आज 24 तारीख है। और पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं समण अतेंद्र उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से, जो संकिसा भूमि है वहां पर वहां का रहने वाला हूँ और संघ से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। आज 1332वीं अपनी एक सौ 1332वीं ऑनलाइन मीटिंग है। वैसे बहुत सारी मीटिंग हुई हैं, लेकिन जगह जगह होती हैं, पूरे प्रदेश में होती हैं। प्रत्येक रविवार को मीटिंग होती है संघ की। संघ का एक ही काम है, जुड़ना और जोड़ना, लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना, लोगों को एकत्र करना, इकट्ठा करना। जो हमारे बाबा साहब ने काम दिया था, जो हमारे बुद्ध ने काम दिया था, वही काम आज समर्थ संघ एक साथ लोगों को जोड़ते हुए कर कर रहा है। पहले भी ये काम हुए हैं जब संघ था, और दोबारा संघ आया है तो फिर से काम चालू हो गया है। हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब सबको पता है कि बिना इकट्ठे हुए कुछ हो नहीं सकता। बिना एक साथ आए, एक बात किए, कुछ नहीं हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है? ये जब ही हो सकता है जब आप जितने भी SC ST OBC कम्युनिटेड माइनॉरिटी वाले अपने आप को समण घोषित कर देंगे, अपने अंदर का जो समण है वो बाहर लाएंगे, अपनी जो एक तरीके से माथे पर जब समण लिखा लोगे, या माथे के अंदर जो बना हुआ दिमाग है उसके अंदर आप समण बैठा लोगे, तभी आ सकती है। सीने में एक दिल है, उसके अंदर आपको समण नाम भरना होगा और उससे प्रेम करना होगा, तभी हो सकता है। आपके रोम रोम में जो बहता हुआ ब्लड है, जो खून है, जो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो बह रही हैं, उनके अंदर से जब समण घुसेगा तभी हो सकता है। और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि लगातार 74 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं, संगठन बनाए हुए हैं, 29 लाख संगठन बनाए हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया? संगठन बनाकर खड़े कर दिए, और सब अलग अलग 29 लाख अध्यक्ष, 29 लाख महामंत्री, 29 लाख कोषाध्यक्ष, कुल मिला के काम नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो एक काम करता है और दूसरा उस काम को खत्म करता है। ये हो रहा है। एक बाबा साहब के दिए हुए गुणसूत्रों से लड़ता है तो दूसरा जाकर उनको साफ कर देता है। ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। आज अगर बाबा साहब, मैं तो खैर आत्मा उसमें विश्वास रखता नहीं हूं, लेकिन वाकई में कोई अगर ऐसी चीज होगी जो बाबा साहब देख रहे होंगे या समझ, ऐसा कुछ होगा, तो उनकी आत्मा को, दिल को, मन को बड़ी ठेस महसूस होती है। उन्होंने इतना काम किया, सारा काम करके दे दिया हमको, यहां तक कि उन्होंने नवयान तक बना के दे दिया हमको। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति की बात करते हैं 1927 में ही जला दी थी, लेकिन हमारे लोग अभी भी उसको ढो रहे हैं। कैसे ढो रहे हैं? वो कहते हैं कि जब भी बात करते हैं तो कहते हैं मनुस्मृति,
भाई तुम्हें नाम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तुम्हें तो सिर्फ संविधान नाम लेना है, वहां उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी भी पाउडर का प्रचार करना चाहेंगे तो उसको बार बार टीवी पे दिखाना पड़ेगा, बार बार टीवी पे या पेपर में या अखबार में या लोगों से उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई बिस्किट भी प्रचार करना पड़ेगा, तब भी आपको वही काम करना पड़ेगा। अगर हम उस चीज का नाम लगातार लेंगे तो प्रचार में आएगी, अगर हम उसको वहीं छोड़ देंगे तो कोई प्रचार नहीं होगा। हमारे लोग बार बार उसको लेके आते हैं कि आज मैं इसको ये करूंगा, वो करूंगा, दफन कर दूंगा, काट डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। लेकिन 74 साल में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। एक भी काम ऐसा नहीं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो हमारे संगठन वाले हों, चाहे हमारे लोग हों, नहीं कर पाए। अपना नाम कहीं नहीं ले पाए। जो समर व्यवस्था थी उसका प्रचार नहीं कर पाए। 4 साल से तो लगातार यहाँ पे चल रहा है। लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। जिस गली मोहल्ले से होके गुजरते हैं, हम जब यहाँ से महाराष्ट्र के लिए जाते हैं या वेस्ट बंगाल के लिए जाते हैं या जम्मू कश्मीर के लिए जाते हैं या नेपाल साइड के लिए जाते हैं, तो किसी भी गली मोहल्ले चौराहे पे आप पूछ लो कि ये समर संघ क्या है या समर कौन है, तो उसमें से जो 100 लोग खड़े होंगे उसमें 4-6 लोग हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ। जब आप सब जानते हो तो इकट्ठा होने होने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? बस एक जगह इकट्ठे होना है, एक नाम पर इकट्ठा होना है। अगर किसी के पास इससे बेहतर नाम हो तो बोल ले आओ। संघ तो कहता है ये बात, बार बार कहता है, कई बार कहता है। हर पोर्टल में जब भी कोई कंसेप्ट करता है तब भी ये बोलता है कि अगर संगठन वाले सारे इकट्ठे हो जाएं तो हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहीं कोई समस्या की हल हर हाल में निकल आएगा। कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन हमें तो करना ही नहीं है। हमें तो खाली क्या करना है? खूब हल्ला करना है, ताशा बाजा लेके चलना है और एक अलग शक्ति दिखानी है। एक अलग, एक व्यक्ति जाएगा, अपना चना फोड़ेगा, बाकी चने बिखार देगा। दूसरा जाएगा, वो अपना चना चबाएगा वहां जाकर, और पिछले वाला जो चना बेच के आया था या डाल के आया था उस चने को लात मार के आएगा। हमने संगठन में बहुत काम किया है, 20 साल से ऊपर हो गए हमको ये काम करते हुए, और मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि मैं जीता जागता सामने हूं कि हमने एक लोगों को जाते हुए कहा, जाते हुए वहां पर पहुंचे और अपना ज्ञापन दिया और कहा कि मेरा नाम होना चाहिए। दूसरा संगठन वाला थोड़ी देर में पहुंचा, उसने कहा कि ना वो नहीं, मेरा नाम होना चाहिए। जो काम वहां होना चाहिए तो वो खत्म हो गया, बंद हो गया। अगर हम समण व्यवस्था में आ जाते हैं तो हमें ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञापन लेने वाले हम होंगे, हम दूसरे की बात सुनने वाले होंगे। हमें, हमारे पास अर्जी आएगी, अर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात किसी के दिमाग में उतर ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं उतर रही है। भाई एक नाम दिया है हमारे, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने भी एक नाम दिया। उन्होंने त्रिपिटक, जो उनके नाम से लिखा गया है पूरा त्रिपिटक, उसमें समण नाम दिया गया है, और उसमें भी समण लोग इकट्ठे थे। बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी, उनमें भी समण नाम दिया है, उनमें भी उन्होंने इकट्ठे होने के काम बात की है। और जितने भी दार्शनिक रहे हैं उन्होंने भी हर अपनी लाइन में लिखा है कि जो लोग पहले थे वो इकट्ठे थे, एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खाते थे। आज आप ये बताओ, जब आप शादी करते हो तो इकट्ठे क्यों होते? खाने के लिए नहीं। वो शादी होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन लोग अपने आप कर लेते हैं कि हाँ भाई इनकी शादी हो गई।
चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए या ना जाए, क्योंकि 90% जो शादियां होती हैं वो बिना रजिस्ट्रार में जाके ही होती हैं। वो कैसे होती हैं? लोगों को इकट्ठा होकर वहां खड़े होते हैं, वो उसका एक रजिस्टर्ड होता है कि हाँ भाई यहाँ इतने लोगों के बीच में ये शादी हुई। तो भैया जब आप इकट्ठे होकर शादी कर सकते हो, एक साथ होकर दो लोगों को मिला सकते हो, तो आप इकट्ठे होकर समर व्यवस्था को चालू क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या कोई रोक रहा है? नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। दूसरा व्यक्ति नहीं रोक रहा है। जो बमण व्यवस्था में है वो आपको कतई टच नहीं कर रहा है। वो आपसे नहीं कह रहा है कि आप अपना इकट्ठा न हो, क्योंकि वो भी कहता है कि हम काम क्या कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की। और ये उन्होंने 200 साल तक किया और आज सामने खड़े हैं। मतलब सीधा कहने का तात्पर्य है कि समर व्यवस्था से लोगों ने सोच सोच कर, पढ़ पढ़ कर और मान मान कर और उसको करके और सामने परिणाम दिखाया। लेकिन हमारे लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब अगर सही कहा जाए कि आज जो टॉपिक है, कि हम इतनी बात जो कर रहे थे, वो टॉपिक यही है कि दुश्मन कौन है आखिर। जो बाबा साहब ने इतना काम किया और बाबा साहब के दुश्मन कौन है? हम सब, हम ही लोग हैं। अभी हमारे एक सर ने कंसेप्ट मतलब बोला था कि बाबा साहब के दुश्मन तो हम ही हैं, कोई और नहीं है। दूसरा तो कुछ कहता ही नहीं है, हम खुद कहलवाते हैं उससे जाके। चाहे वो संसद भवन हो, चाहे कहीं हो, हमने ही कहलवाया जाके बार बार वहां पे। किसी ने कहा नहीं है ये, हम ही उसको हम ही उंगली करते हैं। जब हम इकट्ठे अगर नहीं होंगे तो कैसे होंगे? आज 130 131 सांसद वहां हैं। किसी माइक लाल ने वहां कुछ किया? मजाल है कोई वहां पर बोल सकता था, क्योंकि मालूम इकट्ठे ही नहीं है। वो 131 सांसद ही इकट्ठे नहीं है। वो राजनीति खाली अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने खाने के लिए कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां के लिए कर रहे हैं, अपने बंगलों के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों के लिए कर रहे होते तो सामने वाले की पेशाब निकल जाती। वो डरता, वो इतना डरता कि नाम लेते हुए डरता। लेकिन ना, हम इकट्ठे ही नहीं है, हम एक साथ ही नहीं है। जबकि इतने जीवन पर्यंत से लोग कह रहे हैं कि हाँ इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन नहीं। संगठन नहीं इकट्ठे हैं, राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी नहीं हैं, राजनीति करने वाले इकट्ठे नहीं हैं, राज्य को चलाने वाले इकट्ठे नहीं हैं, राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन वो इकट्ठे नहीं हैं। लेकिन अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो इन सबको मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आके, और ये हमारी सबकी बात सुनेंगे। लेकिन हमें इसके लिए जो बाबा साहब का दिया हुआ मूल मंत्र है वो हमें दिखाना पड़ेगा। और संघ जो कहता है, जो समर संघ, देखिए पहले तो संघ, संघ एक नाम ही इतना बड़ा चीज है कि संघ, संघ भी कहता है कि इकट्ठे, संघ नाम कहता है संघ, संघ उसका उत्पत्ति संघ से हुई है। इस संघ चलना है, संघ रहना है, संघ खाना है, संघ बैठना है, संघ में जाना है, संघ में शिकार करना है। ये सब कुछ कहा जाता है कि संघ में है तो हमें संघ में आना चाहिए। दूसरे समझ गए, हमारे दूसरे समुदाय के लोग समझ गए, हमारे दूसरे अन्य लोग समझ गए, लेकिन समण लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समण लोग सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। दूसरी तो बात है कि सुनते नहीं है। अभी बरेली में 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारे एक साथी बता रहे थे समर के बारे में, और ये बता रहे थे कि भाई समर व्यवस्था इसलिए है कि इकट्ठा होना चाहिए। कुछ हमारी बहनें बाहर घूम रही हैं, कुछ हमारे लोग दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ हमारे लोग बाहर दूसरी जगह बैठे हुए हैं, कम से कम इकट्ठे आके बैठ के अपनी बात कहें। लेकिन हमारे एक भाई वहां पर लड़ने को तैयार हो गए।
वहां कोई दूसरा लड़ने को नहीं आया, न दूसरे ने सवाल किया, न दूसरे ने कहा। किसने कहा? हमारे ही खून के कतरे ने कहा कि नहीं, उनका अलग कार्यक्रम है, हमारा अलग है। भैया अलग कार्यक्रम काय के लिए? एक साथ कार्यक्रम करने में क्या समस्या है? आप अगर कह देते कि नहीं, उनके कार्यक्रम में हम सब लोग वहां बैठेंगे जाके, संघ नहीं मना करता है, संघ कहता है चलो हम बैठ जाएंगे वहां पे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो 20 लोग और मिल रहे हैं ना, तो हम संघ तो बैठ ही जाएगा। क्योंकि संघ को तो लोगों को इकट्ठा करने की एक ललक लगी हुई है, एक एक अंदर से एक भाव है, अंदर से एक प्रत्येक संघी को एक रहती है दिल की इच्छा कि हम 4 लोगों से और इकट्ठा हो जाए, एक साथ और ले आए। तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है। हमें इकट्ठा जब ही होंगे, चाहे हम कतरे कतरे में आके इकट्ठा हो जाएं, चाहे हम जैसे ये हाथ है वैसे इकट्ठे हो जाएं, या ये दोनों हाथ मिलकर इकट्ठे हो जाएं। हर तरीके से हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमारे बाल भी जब ही अच्छे लगते हैं जब एक साथ है। अगर इसमें इक्का दुक्का बाल रह जाए ना, तो लोग गंजा ही बोलते हैं, टकला बोलते हैं, मतलब अच्छा नाम नहीं लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो जब हमारे बालों को भी पता है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं पता है? चलो, आप बाबा साहब की बात नहीं मान रहे, आप बुद्ध की बात नहीं मान रहे, आपके बाबा होंगे ना, उन्होंने भी तो यही कहा है। आपके माँ पिता हैं, उन्होंने भी तो यही कहा है कि बच्चों इकट्ठे रहो। और छोड़ो, आपकी पत्नी भी यही कहती है कि भाई बच्चों के साथ ही रहो। जब सारे लोग कहते हैं कि इकट्ठे रहो, तो इसके मतलब कुछ ताकत होगी ना इकट्ठा होने में, कुछ तो मिल रहा होगा इकट्ठा होने में, कुछ तो ऐसी चीज है जो इकट्ठा होकर हम कुछ कर सकते हैं। गेहूं की फसल अगर गेहूं की फसल बेहरी हो जाए, बेहरी का मतलब होता है कि एक दाना निकले एक दाना ना निकले, तो वो गेहूं जो है इकट्ठा नहीं हो पाता है। वो गेहूं को लोग कहते हैं कि ये गेहूं मरा हुआ है। दूसरी चीज, जब गेहूं की बाली को काटते हैं, तो एक बाली को नहीं पकड़ पाते हैं, पूरी मुट्ठी भर पकड़ते हैं। और अगर एक बाली को आप थ्रेसर में डालोगे, तो पता नहीं चलता है कि थ्रेसर से वो भूसा किधर गया और उसका दाना किधर गया, ढूंढ नहीं पाओगे आप। ऐसे ही ये संगठनों वालों का हाल है। मैं संगठन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज है उसको हकीकत में लाना आप जरूरी है। क्योंकि बहुत हो गया खेल, बहुत हो गई समस्याएं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो खड़ी हो गई हैं। अब वही बात हम कह रहे हैं ना कि बाली की एक लेके जाओगे तो भूसा छोड़ जाओगे। वैसे ही कह रहे हैं कि अगर एक संगठन वाला कहीं भी अपना ढोला लेटा लेके जाएगा, वो भूसा की बाली की तरह गायब हो जाए, खत्म। अगर पूरा मुठ जाओगे ना, तो गेहूं अलग आएगा, भूसा अलग आएगा, और दोनों काम में आएंगे। भूसा हमारे जानवरों के लिए आएगा और गेहूं इंसान के लिए आएगा। तो फिर भैया काहे ना इकट्ठे हो रहे? अब इससे बड़ी बात कोई अगर हो तो बताओ। अगर नहीं है तो मानो, संघ की बात मानो, संघ के साथ चलो, संघ के साथ काम करो, संघ के साथ बैठो, संघ के साथ खाओ, संघ के साथ बैठो, संघ के साथ चलो, लोगों को इकट्ठा करो। कोई बड़ा तो काम नहीं है, रास्ते में चलते हुए इकट्ठा कर लेते हैं। जाते हुए हमने एक ग्रंथ जो है वो हाथ पकड़े हुए हैं, बैग में होता है, उठाया और पकड़ा दिया, अब भाई ये इसको पढ़ लीजिएगा। इतने काम में कोई परेशानी नहीं। अगर वो पढ़ेगा तो फोन करेगा, फोन करेगा तो वो जुड़ेगा, जुड़ेगा तो यहाँ जूम मीटिंग में आएगा, जूम मीटिंग में आएगा तो कुछ समझेगा, और अगर समझेगा ना तो वो 4 को और जोड़ेगा। यही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कोई नई चीज नहीं है। संघ नई कोई नई चीज कोई लेके नहीं आया। पुरानी व्यवस्था, पुरानी सभ्यता को बता रहा है। सभ्यता अगर समझ में आएगी
उस सभ्यता पे आप चलेंगे जिसे समर सभ्यता कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आर्थिक व्यवस्था भी आपकी होगी, राजनीतिक व्यवस्था भी आपकी होगी, सांस्कृतिक व्यवस्था भी आपकी होगी, सारी व्यवस्थाएं आपकी होगी। शिक्षा जो आज इतनी महंगी हुई पड़ी हुई है, जिसे आप पाने के लिए आम आदमी पा ही नहीं पाता है। प्राइमरी विद्यालय में जाता है तो जो टीचर समण है, जो जानते हैं वो पढ़ाते हैं, बाकी नहीं पढ़ाते हैं। तो शिक्षा भी बहुत स्तर गिरता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम इकट्ठे आएंगे तो विद्यालय हमारे होंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारी व्यवस्था में चलेंगे, तो शिक्षा भी हमारी हो गई। और जब शिक्षा हमारी होगी तो हमारे जितने भी भाई बहन पढ़ के जाएंगे, जो हमारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, वो आईएएस पीसीएस बनेंगे, वो उस व्यवस्था के नागरिक बनेंगे जिसको चलाना चाहिए, उसकी कड़ी बन जाएंगे। तो हमें शिक्षा से ये भी मिल जाएगा। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि वो शिक्षा शेरनी का दूध है, उन्होंने सारे कंसेप्ट को समझकर ये शब्द बोला। ये नहीं कहा कि शेर खड़ा हो जाएगा तो सब भाग जाएंगे, उन्होंने शेरनी का दूध इसीलिए कहा है कि अगर शिक्षा आप पाएंगे तो आप उस व्यवस्था को जो देश चलाता है उसमें अग्रिम भूमिका निभाएंगे, आप उसमें शामिल होंगे। हमारे जो आज के आईएएस अफसर हैं वो गुलाम हो चुके हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर थे, लेकिन आज वो उस व्यवस्था के नीचे चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए हैं कि वो भी अपने घर भरने लगे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कोई फायदा नहीं है। अगर आप जो शिक्षा बाबा साहब ने दी है और उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बुरी स्थिति में जाने वाले हैं। देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सब विदेश में जाने जा रही है ही नहीं, यहाँ कुछ लोग रखेंगे नहीं। आप लोग सब लोग सोचते रह जाएंगे खाली कि हम ये कर रहे हैं, मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं रह जाएगा। हमने तो उदाहरण देखा है जीता जागता अपने यहाँ। एक व्यक्ति था, इसके पास करोड़ों रुपए था और 3 महीने के अंदर उसके पास गैस सिलेंडर चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, तो सच यही है कि गैस सिलेंडर जो है आपके हाथ नहीं आएगा। रोटी आपको एक ही मिलेगी, 4 की भूख है तो 4 नहीं मिलेगी। बहुत से लोग सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहा है, मूर्ख आदमी है। सच्चाई यही है। आपको लगता है कि आपके पास 1 करोड़ 4 करोड़ है, मैंने तो 100 करोड़ वाले को देखा है और मिट्टी में चला गया सट से। तो इसलिए क्योंकि इकट्ठा नहीं है, अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई आपका 1 रुपया 1 आठ भी ले नहीं सकता है। इसके लिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही एक ही बात, दुश्मन 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 दुश्मन। बाबा साहब के दुश्मन हैं हम ही लोग हैं। हम ही लोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर ऊंचे ऊंचे दिखाते हैं, बैनर लगाते हैं, लेकिन कोई इससे नहीं होने वाला है। इकट्ठा होके आप बैनर लगाओ या एक छोटी सी चित्र दिखाओगे तो वो भी प्रभावी होगी, वो भी आपकी इस तरीके से काम करेगी कि जैसे आप पहाड़ पे खड़े होकर एक बहुत बड़ी चीज, एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज उठाए घूम रहे हैं, चाहे भले ही एक छोटा सा पन्ना आपके पास हो, वो भी काम आएगा। लेकिन होगा जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, जब आप एक साथ आएंगे, जब आप एक कड़ी में जुड़ जाएंगे। और कड़ी जुड़ने के लिए एक ही व्यवस्था है, वो है समर व्यवस्था। उस समर संघ की जो व्यवस्था चल रही है, इसके अलावा कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर है तो लेके आओ। सब संघ ने पहले ही आदेश कर चुका है, शुरू से ही कर चुका है, संघ ने हाउस में पास कर दिया है कि अगर कोई अच्छी व्यवस्था है तो लेके आओ, सामने आओ, संघ से बात करो, संघ से बहस करो, संघ की
दिखाओ कि हाँ ये व्यवस्था अच्छी है, ये सही बहुत है। संघ तो हमेशा तैयार रहता है, सबके साथ जाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि संघ एक ही काम करना चाहता है कि लोग इकट्ठा करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। ऐसा नहीं कि लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। शुरू में ये 12-14 लोगों से मीटिंग स्टार्ट हुई, 5 मई 2021। आज जब जमीनी स्तर पर मीटिंग लगती है तो कोई भी मीटिंग 200-400 से कम नहीं होती। अभी जो हरदोई की पिहानी मीटिंग हुई, वो उसमें तो 2,500 लोग थे। अभी तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी, वहां 10,000 लोग थे। अभी कई ऐसी मीटिंग हैं हुई हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उसमें भी हजारों की संख्या में लोग रहे हैं। अभी हरियाणा साइड में भी मीटिंग हुई है, उसमें भी हजारों की संख्या में है लोग। इसकी मतलब है कि संघ बढ़ रहा है, संघ जो है वो सही स्थिति में जा रहा है। लोग संघ को पसंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हर जगह ठोकर खा के देख ली है और मिला कुछ नहीं, सिर्फ गया है। संघ से जुड़ते ही एक आत्मबल मिलता है कि हम आज वेस्ट बंगाल के ब्योमकेश विश्वास सर से मिल रहे हैं, आज हम हापुड़ के योगेंद्र सर से मिल रहे हैं, आज हम रामपुर के जेपी सिंह अम्बेडकर सर से मिल रहे हैं, आज हम महाराष्ट्र के रमेश कटके सर से मिल रहे हैं, आज हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक राज सर से मिल रहे हैं, आज हम उत्तराखंड के सूर्य कुमार सर हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, आज हम तमाम लोगों से मिलते हैं। अगर नाम लेना शुरू करें तो 2-4 घंटे तो नाम ही ले आएंगे। ऐसा ये संग में आते ही ये एहसास होने लगता है, ये सुखद है। ये ऐसा अनुभूति करता है अंदर, जैसे कोई अमृत का एक बूंद अंदर चला गया हो, और उस अमृत की जो मधुर अंदर जो भावनाएं, जो अंदर एहसास है, वो बहुत ही जबरदस्त दिखता है, महसूस किया जाता है, अपने आप लगता है। जैसे हम कहीं जाते हैं और मीटिंग में अगर कोई मिल गया, हमारे साथी जब पहुंचते हैं, यानी कोई भी हो, और गले मिलते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कितने दिनों के बिछड़े हुए हमारे भाई मिल गए। ऐसा आप जब जुड़ोगे तभी आपको एहसास होगा, ऐसे एहसास नहीं होने वाला है। हमारी बहनें जब मिलती हैं और कहती हैं कि सर संघम नमामि, तो ऐसी मधुर आवाज बहनों की सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं कितने दिनों की बिछड़ी हुई हमारे बहनें जो हमको मिल गई हैं। ऐसा एहसास आपको जब ही हो सकता है जब आप संघ में जुड़ेंगे। घर में तो जुड़ते ही रहते हैं, लेकिन अगर लोगों से जुड़ेंगे तो ये महसूस होता है। जब हम मुंबई जाते हैं तो राजेश कामले जब हमें गले लगाते हैं, तो मन मतलब ऐसे मधुर हो जाता है कि आवाज या निकलती है तो कभी आंसू निकलते हैं। ये संग दे सकता है आपको, और कोई नहीं दे सकता है। कहीं दूर जाती हुई गाड़ी में अगर दिखाई पड़ता है कि वी का लोगो लगा है, उसमें समर लिखा हुआ है, तो आगे दौड़ के गाड़ी लगाते हैं कि सर आप बड़े दिन बाद मिले हैं, कैसे हैं। ये संग से ही एहसास हो सकता है, ये संग ही दे सकता है आपको, कोई नहीं दे सकता है। अब आप देख रहे हो कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर की खुशी कैसे बाहर आ रही है, अपने आप निकल रही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, या मुझे ये है कि मैं बनावटी या बाहर से निकाल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मन करता है बड़ी तेजी से हंसे कि हम इतने लोग आपस में मिले हैं। हमारी जैसे बहन जी हैं बुलंदशहर की अनिता राज बहन जी हैं, जब भी मिलती हैं, भले ही हम ना देख पाए तो कहेंगे सर संगम नमामि। तो अरे मुझे ऐसा लगता है कि अरे मुझे पहले देखना चाहिए था, मुझे पहले बोलना चाहिए था। हमारी सविता अम्बेडकर बहन जी हैं, वो दूर से आवाज लगाती हैं बड़ी तेजी से, संगम नमामि सर। तो ये संघ का एक अद्भुत ऐसा व्यंजन है, ऐसा फल है, ऐसा मतलब कि लाभ है कि जिसे आप पाओ, खाओ, मजे करो। लेकिन ये सिर्फ जुड़ने से हो सकता है।
अकेले नहीं सकता है। अकेले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर पैसे भी आपको इकट्ठे करना है तो आप धीमे धीमे 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए ऐसे ही जोड़ोगे। आपको अगर मकान बनाना है अपना, तो आप पहले 1 ईंट, 2 ईंट, 4 ईंट, 100 ईंट, 1000 ईंट तभी बन सकता है। आप अगर मिट्टी का मकान भी बनाना है ना, तो एक लोंदी, दो लोंदी, तीन लोंदी, लोंदी लोंदी लगाकर ही आप बना सकते हो। अगर आपको छप्पर बनना है तो सीखें आपको डालकर ही इकट्ठी करनी पड़ेगी पतेल। एक पतेल से छप्पर नहीं बन सकता है। खपरेल का घर बनाना है, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत खपरेल घर बने हुए हैं, लेकिन हर खपरेल एक दूसरे से जुड़ के ही वो मकान बना हुआ है। आपका हाथ अगर अलग है तो दूसरा हाथ बेकार है। आपकी एक आंख अगर ना हो तो दूसरी आंख कोई काम की नहीं है। आपके अगर 32 दांत पूरे ना हो तो मुंह के अंदर खाना नहीं जा सकता है। हर चीज कहती है कि साथ जुड़ो। बाबा साहब की बात नहीं मानी, कोई बात नहीं। बुद्ध की बात नहीं मानी, कोई बात नहीं। महासमण इतने हुए हैं लाखों की संख्या में, उनकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं। लेकिन अपने जुबान की तो बात मानो। वो भी तो मांस के लोथड़े से जुड़ जुड़ के बनी हुई है। अपनी मांसपेशियों की तो मानो। वो भी तो कहीं न कहीं कनेक्ट होकर हृदय पे जाती हैं। हृदय और मस्तिष्क वो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। आपकी हर शरीर का अंग कहता है कि जुड़ के रहो। फिर हम क्यों नहीं जुड़ते हैं? हमें जुड़ना चाहिए, साथ आना चाहिए। किसी की पुस्तक जलाने से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन संग बनाकर पुस्तक को खत्म कर सकते हैं। संग में जुड़कर उस पुस्तक को अपने आप मिटने से मिटा सकते हैं। नहीं, उसके लिए आपको साथ आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। बाबा साहब ने उस समय देखिए कितनी सोच थी कि उन्होंने नवयान दिया था। नवयान, जो नवयान का मतलब कोई नाव नहीं है। नवयान का मतलब है आने वाला जो युग है वो ऐसा होगा। और अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, एक साथ नहीं हुए, एक सतह पर नहीं जुड़े, तो नवयान जो है वो कौन से यान में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने हर चीज को उस समय से लिख के चले गए कि ये है, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं। हम आज भी अलग अलग दौड़ रहे हैं। आज भी हम अध्यक्ष पद के लिए दौड़ रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो मेरा घर भला। भाई तेरा घर भला, तो बाकी का क्या करोगे? बाकी को कहां डालोगे? अध्यक्ष ना बनो। एक ऐसा अध्यक्ष बनो कि जो सबके दिलों में जाए, सबको साथ लेके आए। जैसे समण शब्द है, समण शब्द में ऐसा भाव ही है, ऐसा बल है कि जिसको लेते ही आप में एक शक्ति पैदा होती है। याद करिए वो समय जब हमारे कबीले हुआ करते थे, वो इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे। अगर कबीले ना हुए होते, लोग इकट्ठे ना होते, तो जानवर उस समय बहुत ज्यादा था, उस सबको खा जाता। लेकिन इकट्ठे थे तो आज उनके बच्चे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हम खड़े हैं। तो इकट्ठे होने की परंपरा जो है वो बहुत पहले से चल रही है। दुनिया शुरू हुई है तब से। ऐसे ही नहीं, सोवियत संघ भी बना तो वो क्यों बना? इकट्ठा करने के लिए बना है। अगर किसी को बचाना है तो भी इकट्ठा होना है। अगर शेर घुस आए आपके गांव में या मोहल्ले में, तो सब इकट्ठे होकर दौड़ते हैं। अकेला दौड़ता है तो खा जाता है। तो हमें उस व्यवस्था में आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। और नहीं आए तो गुलामी तो कर ही रहे हैं।
और हमें कोई मारने वाला नहीं है, हमारे ही लोग मारने वाले हैं, चाहे वो राजनेता हो और चाहे संगठन वाले हैं, ये हमें मार दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उनसे जुड़ो नहीं, उनसे सिर्फ इतना कहो कि सर इकट्ठे आ जाओ, एक साथ हो जाओ, एक साथ काम कर लो, कहीं भी कर लो, जैसे प्लेटफॉर्म पे करना हो करो, लेकिन इकट्ठे होके आ जाओ एक साथ। समण नाम इसलिए है कि जो समण व्यवस्था थी उसके रिजल्ट पहले भी आए। जो समण लोग थे उन्होंने दुनिया पे विजय पाई है। जो हमारे महासमण सम्राट अशोक थे, उन्होंने देखो सारी व्यवस्थाओं को एक साथ कर दिया था। इसलिए ये समण जो है, इस शब्द को याद रखिए और लोगों को बताइए, घर जाके बताइए, पड़ोस में बताइए, बाहर बताइए, रोड पे चलते हुए बताइए, अपनी गाड़ी में लिखाइए, अपनी साइकिल में लिखाइए, अपनी मोटरसाइकिल में लिखाइए, अपने जो आपकी शर्ट पहनते हैं या कुछ पहनते हैं उसमें लिखाइए, लोगो लगाइए, जो बाबा साहब ने दिया है हम का लोगो, वी का लोगो, उसको लगाइए। ये सारे शब्द जो हैं इकट्ठे होने के हैं। तो अगर ये लोग जानेंगे, समझेंगे, प्रचार करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा समर के बारे में। और समर के बारे में जिसको पता लगता है वो इकट्ठा कर जाता है। हमें आज इतनी ही बात करनी थी। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि रही हो या गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करे, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ, निकलने के लिए हूँ। तो बाकी संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।